आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो ब्रुन, आज का हमारा क्वेश्चन है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुलभित कीजिए। स्तंभ 1 में कुछ इस प्रकार है, स्तंभ 2 में कुछ इस प्रकार है। स्तंभ 1 में पहला है मृतजीवी, फिर दूसरा है परजीवी, तीसरा लाइकेन, चौथा है कवक मूल। स्तंभ दूसरे में है पहला है पादप जड़ों के साथ कवकों व सहजीवी संबंध। दूसरा है मृत जैव पदार्थों का गठन। तीसरा जीवित पादपों और जंतुओं पर रहने वाला, और चौथा है शैवाल और कवकों का सहजीवी संबंध। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। नीचे निम्नलिखित विकल्पों में से सही को चुनिए, मतलब ए बी सी डी में से हमें सही को चुनना है। तो पहला हमारा स्तंभ 1 में है मृत जीवी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक करके देख लेंगे। जो मृत जीवी होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मतलब ऐसे जंतु जैसे कि कह सकते हो जीवाणु, ठीक है, कवक, उन्हें क्या कहते हैं हम मृत जीवी को आप घटक भी बोल सकते हैं, अपघटक। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये सड़े गले चीजों को, यानी जो मृत कह सकते हो भाग होते हैं, ठीक है, जो जंतुओं के क्या होते हैं मृत भाग, ठीक है, जैसे पादप और जंतु को, उनका अपघटन करते हैं। ठीक है, तो इस मृत जीवी का होगा दूसरा स्तंभ। दूसरे में मृत जैव पदार्थों का अपघटन करते हैं, इन्हें हम अपघटक या मृत जीवी बोलते हैं। दूसरा परजीवी। तो परजीवी क्या होंगे, ये परजीवी मतलब ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कह सकते हो कि दूसरे जंतुओं पर रहने वाले जीव। ठीक है, ये क्या होते हैं परजीवी, ये दूसरे, ठीक है, दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं या आश्रित होते हैं कह सकते हो। ठीक है, पूरी तरह से तो उसे परजीवी कहते हैं। तो इसका हो जाएगा जीवित पादपों और जंतुओं पर रहने वाले जीव। ठीक है, जैसे कि कह सकते हो अगर जंतु में बात करें, जैसे मानो कि आंत में जो इकोलाई होते हैं, ठीक है, वो इनका उदाहरण हो सकता है। ठीक है, फिर तीसरा है लाइकेन। तो लाइकेन कह सकते हो कि क्या होता है, लाइकेन जो होता है, यानी तीसरे की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये क्या होते हैं, ये शैवाल और कवक का कह सकते हो सहजीवी संबंध होता है। शैवाल और कवक का क्या होता है सहजीवी संबंध, मतलब दोनों को एक दूसरे से क्या होता है फायदा होता है। यहाँ पे कवक इसको न्यूट्रिशन देगा, खनिज देगा, और शैवाल इसको क्या देगा, ठीक है, भोजन देगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से क्या होता है लाभ होता है। तो ये हो जाएगा चौथा। और लास्ट में कवक मूल यानी माइकोराइजा। तो माइकोराइजा यहाँ पे क्या है, पादप जो जड़ होते हैं उनके साथ कवकों का सहजीवी संबंध, मतलब जो कवक होते हैं वो पादपों की जड़ों में सहजीवी संबंध रखते हैं, और कवक क्या इनको देते हैं, खनिज देते हैं, और जो पादप होते हैं भोजन और रहने के लिए घर देते हैं कवक को। तो दोनों को फायदा होता है, इसीलिए इसको माइकोराइजा बोलते हैं। तो राइट हो जाएगा डी का फर्स्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो संबंध होता है वो पादप जड़ों की होती है, मतलब पादप की होती है, और साथ साथ कवक का होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे पहला है, ठीक है, पहला क्या है ए का दूसरा। ठीक है, ए का यहाँ पे पहला दिया गया तो गलत हो जाएगा। दूसरा ए का तीसरा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है ए का दूसरा, राइट है। बी का पहला, ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखते हैं बी का कौन दिया गया है पहला, तो बी का यहाँ पे तीसरा दिया गया, मतलब राइट ऑप्शन बी का तीसरा है, पहला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में है ए का दूसरा, तो ए का दूसरा भी सही है, और बी का तीसरा भी सही है, सी का चौथा और डी का पहला, तो ये हमारे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ए बी सी गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।